नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले क्लास में मैंने आपको आर्थिक स्थिति एक समीक्षा और जनसंख्या के बारे में पढ़ाया था। दूसरे क्लास में मैंने राज्य आय को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे देख लीजिएगा। आज तीसरे क्लास का टॉपिक है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालियाँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये जो टॉपिक है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ ओपन करेंगे या कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हर टॉपिक के पहले मुख्य बिंदु करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मुख्य बिंदु आप हमेशा पढ़ा करिए। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है वो हम देखते हैं। राज्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2020 की स्थिति में, कब हम देख रहे हैं नवंबर 2020 की स्थिति में, मतलब हाल ही में जब इकोनॉमिक सर्वे अभी आया 2020-21, उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। इस स्थिति में कुल उचित मूल्य की दुकानें कितना है, 12,451। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने दूसरे लेक्चर में भी बताया था। जो पहला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक हम ओवरव्यू पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेक्चर तो आपको देखना ही देखना है। उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं 12,451। अब ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं इसको भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब अलग अलग बात दिया गया है कि गांव में कितना है और शहर में कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको याद रखना है कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा है 11,149 और शहरी क्षेत्र में 1,302। लेकिन ये जो कुल वाला आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12,451। बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 12,451। 12,451 कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं। कुल जारी किए गए राशन कार्ड की संख्या है 67.11 लाख। इतना मोटा मोटी आप याद रखना, एकदम डिटेल पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे 67,11,118 है ना, मतलब 67,11,118 लाख, 67,11,118, इतना आपको याद रखना है। ये संख्या है राशन कार्ड जो छत्तीसगढ़ में कुल है अभी के हिसाब से, 67,11,118। धान का समर्थन मूल्य ये भी मैंने बता दिया था, सामान्य का 1868 रुपये प्रति क्विंटल है ना। एक क्विंटल का ये समर्थन मूल्य है 1868 सामान्य। कभी कभी पतला मोटा इस तरह से भी लिख देता जाता है ना। तो धान मोटा मतलब सामान्य होता है, धान पतला मतलब ग्रेड ए का होता है। तो अगर आपको मोटा पतला भी ऐसा लिख दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सामान्य मतलब धान मोटा है और ये धान पतला है। आपको पता ही होगा कि पतले धान का प्राइस जो है वो थोड़ा सा महंगा रहता है। जैसे आप खाने के लिए भी लेंगे HMT दुबराज ये सब लेंगे तो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि पतले धान या पतले चावल का कीमत जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसका समर्थन मूल्य भी इसलिए ज़्यादा रहता है। धान ग्रेड ए का जो समर्थन मूल्य है वो है 1888 रुपये प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हम देखेंगे कितना धान खरीदा गया खरीफ वर्ष 2019-20 के हिसाब से। तो कुल मात्रा कुल कितना खरीदा गया इस हिसाब से अगर हम देखें तो 83.95 लाख टन। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए कि विगत वर्ष में कितना धान खरीदी किया गया। मात्रा आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है 83.95 लाख टन है, टन में है ये है ना, 83.95 लाख टन, 83.95 लाख टन। कितने किसानों से इतना धान खरीदा गया, तो कुल किसानों की संख्या 18.31 लाख किसानों से 83.95 लाख टन धान खरीदा गया। तो ये जो आंकड़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 21.24 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। कितने किसानों को पंजीयन कराया गया, 21.48 लाख किसानों का पंजीयन कराया गया। आगे मैं आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, कंज्यूमर इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए आप जो भी घरेलू सामग्री लेंगे, सामग्री हो या कोई सर्विस हो, सर्विस मतलब सेवा होता है, तो खरीदे गए सामान और सेवाओं का औसत मूल्य निकाला जाता है। ओवरऑल इंडिया का, अदर स्टेट का, सब जगह का औसत मूल्य हर महीने निकाला जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औसत मूल्य को मापने वाला ये एक सूचकांक है।
ओवरऑल कितना प्राइस है, एवरेज प्राइस क्या है, उसको मापने वाला इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसका आधार वर्ष बेस ईयर पूछ दिया जाता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल है यहाँ पे कि ये सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर महीने जारी होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी में हर महीने निकाला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र, ये 3 कैटेगरी है, जहाँ पे 3 कैटेगरी के हिसाब से प्रत्येक महीने, हर महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। तो अब ये टेबल को हम देखेंगे। नवंबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ वाला डेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये आपको डेटा ये वाला देखना है ना। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में नवंबर 2020 की स्थिति में 161.0, नगरीय क्षेत्र में 156.2 और संयुक्त ओवरऑल आपको याद रखना है 159.1, है ना। तो यहाँ पे कौन सा डेटा थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ये वाला संयुक्त क्षेत्र का 159.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2020। अभी दिसंबर वाला भी आ गया, आगे आपको मैं बता दूंगा टेबल में वो कितना है। और भारत की बात करें तो 158.9 है ना। तो ये इंडिया का हो गया और ये छत्तीसगढ़ का हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर महीने निकलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नवंबर का, जैसे मानो ये छत्तीसगढ़ का है, तो मैंने आपको बताया कि 159.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए 157.6। वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि उचित मूल्य की जो कुल दुकानें हैं 12,451 दुकानें संचालित है। इसमें से भी ये हम देख लेते हैं कि सहकारी समिति वाला कितना है दुकान है, पंचायत द्वारा संचालित कितना दुकान है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित कितना दुकान है और वन सुरक्षा समिति आदि की तरह की संचालित कितना दुकान है। तो टोटल 12,451, यही डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,413 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,011 दुकान, तो सबसे ज़्यादा है सहकारी समितियों द्वारा। उसके बाद महिला स्व सहायता समूह द्वारा 3,878 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 119 तथा नगरीय निकाय द्वारा 30 दुकान संचालित है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ओवरऑल टोटल आपको याद रखना है 12,451। 12,451 बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। अधिनियम का मतलब होता है कानून, ठीक है। अधिनियम मतलब कानून। ये ईयर आपको याद रखना है 2012, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे भारत की मैं बात करूं, पूरे भारत में ऐसा कानून लाने वाला इकलौता और पहला राज्य है, इकलौता और पहला राज्य है। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, पोषण सुरक्षा नाम से आप समझ जाएंगे। खाद्य एवं पोषण, खाद्य मतलब आप समझ रहे हैं ना, भोजन की ही हम बात कर रहे हैं। तो भोजन की ज़रूरतों को देखते हुए ये कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन एवं राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का मतलब खुद का कानून बनाने वाला स्टेट, स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की हम बात करें तो 2013 में आया था, लेकिन ये 2012 में ही छत्तीसगढ़ ले आया था, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना देश का पहला है। तो 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका था। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि लागू कर दिया गया था 2012 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा 78%, 78% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सदस्य के मान खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा 78% जनसंख्या को इसका लाभ मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रति किलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम में
अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 57.11 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों को 9.44 लाख ऐसे सामान्य परिवार हैं जिसको 10 रुपये किलो प्रति दर से चावल प्रदान किया जाता है। अब इसमें क्या आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय में लगभग 78% जनसंख्या कवर होता है और ये जो सार्वभौम पीडीएस है वो इसमें लगभग 98% कवर होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो टेबल है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबका जैसे कि अलग अलग कार्ड होता है परिवार के प्रकार में। अंत्योदय परिवार हो गया, प्राथमिकता परिवार हो गया, अन्नपूर्णा परिवार हो गया, एकल निराश्रित निःशक्तजन और सामान्य परिवार, ये अलग अलग राशन कार्ड के प्रकार हो गए। इनको कितने रुपए की दर से कौन कौन सा सामान मिलता है ये पूछा जा सकता है, तो इस टेबल में मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं अंत्योदय परिवार। तो अंत्योदय परिवार को चावल कितने रुपए किलो की दर से मिलता है? 35 किलोग्राम मिलता है 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब इस टेबल को आपको समझना है। मासिक पात्रता मतलब 1 महीने में आप इतना ही ले सकते हैं, ये चीज़ है। तो अंत्योदय परिवार चावल की हम बात करें तो 1 महीने में 35 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकता। कितना ले सकता है? 35 किलो प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, उसको 1 रुपये ही पड़ेगा 1 किलो का। चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र। ये जो चना जो है, चना के लिए आपको याद रखना है कि हर जगह नहीं मिलेगा, ये अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के लिए है। तो 2 किलो अगर अनुसूचित क्षेत्र है, अंत्योदय कार्ड है अगर उसके पास, तो 2 किलो प्रति परिवार के हिसाब से आपको मिलेगा और इसका जो प्राइस रहेगा वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम। चना के बारे में आपको याद रखना है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सिर्फ अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में मिलता है और 1 महीने में 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद रिफाइंड आयोनाइज्ड नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार। ठीक है, तो 1 महीने में 2 किलो मिलेगा अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो, और गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो 1 किलो मिलेगा और ये बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अंत्योदय परिवार को बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चावल और चना वाला। तो चना तो एकदम सिंपल है, 2 किलो मिलेगा अगर अनुसूचित हमारा क्षेत्र है और 5 रुपये के भाव से ही मिलेगा। अब यहाँ पे प्राथमिकता परिवार की हम बात करेंगे। प्राथमिकता परिवार में देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलेगा 1 रुपये की दर से, है ना। 1 रुपये की दर से एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह। मासिक पात्रता मतलब 10 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर कोई एक सदस्य है परिवार में। तो 2 सदस्य है तो 10 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 का तो 20 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से 3 से ज़्यादा है, 3 से 5 के बीच है, मतलब 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, 3 से 5 के बीच है, तो आप 10 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 7 का करोगे, है ना। तो राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम, मतलब 5 सदस्य से अधिक वाले राशन कार्ड है तो 7 किलोग्राम प्रति माह। तो 5 × 7 तो 5 × 7 35 होता है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी को 35 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि एक सदस्य है तो 10 मिल रहा है, 2 सदस्य है तो 20 मिल रहा है, तो 5 सदस्य है तो 50 नहीं मिलेगा क्योंकि जो टारगेट है वो 35 है। तो आपको 7 याद रखना है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 3 सदस्य से अधिक वाले राशन कार्ड में प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। अगर 4 सदस्य है तो 7 चौके 28 किलोग्राम ही मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा, ये सब में सेम है ना। चना जो है वो 5 रुपये किलोग्राम की दर से ही मिलेगा। और रिफाइंड आयोनाइज्ड नमक ये भी सेम ही है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो, और ये निःशुल्क है। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है चावल के प्राइस में और उसके क्वांटिटी में। तो प्राथमिकता में आपको याद रखना है, एक सदस्य में 10, 2 में 20, 2 से अधिक है, 3 है या 5 है तो आप 7 याद रखें, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। और प्राइस जो है अंत्योदय और प्राथमिकता में 1 रुपये है। एक रुपये कैसे याद रखेंगे? प्राथमिकता
प्राथमिकता में प्रथम है, प्रथम शब्द से क्या होता है एक, और प्राथमिकता के ऊपर क्या आता है अंत्योदय। तो इस दोनों में आप प्राथमिकता और अंत्योदय में याद रखना कि 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलता है, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा परिवार, इसमें चावल 10 किलोग्राम निःशुल्क व 25 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह मिलेगा। 10 किलोग्राम निःशुल्क व 25 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह, है ना। तो अगर अन्नपूर्णा परिवार का राशन कार्ड है तो आपको क्या मिलेगा, चावल 10 किलोग्राम मिलेगा फ्री में निःशुल्क, और बाकी का जो 25 किलोग्राम है वो 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह मिलेगा। तो 10 किलो मुफ्त में मिलेगा और 25 किलो 1 रुपये की दर से मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे चना, तो चना का सेम है 2 किलोग्राम प्रति परिवार। अगर अनुसूचित एवं हमारा क्षेत्र है तो दर 5 रुपये ही है, और रिफाइंड आयनोइज्ड नमक इसका भी जो है वो सेम है। एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, फिर कंपेयर करवा दूंगा कि आपको किस किस चीज़ में ध्यान देना है। एकल निराश्रित में चावल 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। निःशक्त जन में चावल 10 किलोग्राम प्रति माह, ये भी निःशुल्क है। सामान्य परिवार के लिए आप देखेंगे एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10, 2 के लिए 20, 3 से 5 के लिए सेम कॉन्सेप्ट है 35, 1 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम भूल भी जाएंगे तो मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चना के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार सब जगह, अनुसूचित क्षेत्र या हमारा क्षेत्र है तो, और 5 रुपये की दर से महीने में 2 किलो मिलेगा, 5 रुपये की दर से मिलेगा सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। नमक का भी आपको दिक्कत नहीं है, रिफाइंड आयोनाइज्ड नमक जो मिलेगा ये निःशुल्क मिलेगा, सब में निःशुल्क मिलेगा और 2 किलोग्राम के हिसाब से ही मिलेगा। और गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो 1 किलोग्राम, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में 2, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम। तो इसके सबके लिए सेम ही है। और क्या बचा फिर, चना हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड नमक हो गया। चावल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंत्योदय परिवार है तो 35 किलो मिलेगा 1 रुपये प्रति ग्राम से, और सब में प्राइस 1 रुपये ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 रुपये इसमें भी है और सब में 1 रुपये, इसमें भी 1 रुपये है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर अन्नपूर्णा परिवार है, और इसके अलावा भी कहाँ पे था कि हाँ 10 किलोग्राम निःशुल्क और 25 किलोग्राम 1 रुपये की दर से मिलेगा अन्नपूर्णा में, और सेम ऐसा ही कहाँ पे था, अन्नपूर्णा हो गया, एकल, ये जो है एकल निराश्रित में क्या है 10 किलोग्राम प्रति माह जो मिलेगा वो निःशुल्क मिलेगा। निःशक्त जन में 10 किलो प्रति माह जो मिलेगा वो निःशुल्क मिलेगा। तो एकल निराश्रित और निःशक्त जन, इसमें जो है वो चावल 10 किलोग्राम मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा, 1 रुपये में नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंपेयर करके ये चार्ट याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं मालवा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय, अन्नपूर्णा तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चना सेम है, 2 किलो मिलेगा प्रति माह पर मंथ, है ना, और जो प्राइस है वो 5 रुपये पर केजी। उपभोक्ता सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता है। तो शक्कर में आपको याद रखना है अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को मिलेगा, ठीक है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति राशन कार्ड, एक राशन कार्ड में 17 किलो मिलेगा, 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम मिलेगा, 17 रुपये की दर से 1 किलो मिलेगा। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़ मिलेगा और 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जाएगा। तो जो शक्कर है और गुड़ है, ये गुड़ की हम बात करें तो बस्तर संभाग के जिलों में मिलेगा। अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन सबको मिलेगा। 2 किलो गुड़ मिलेगा 17 रुपये की दर से, महीने में 2 किलो, प्राइस 17 रुपये प्रति किलो। शक्कर का भी 17 रुपये प्रति किलो, लेकिन महीने में 1 किलो। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है, केरोसिन मतलब मिट्टी तेल। अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार को ही मिट्टी तेल मिलेगा।
अगला है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब यूनिवर्सल पीडीएस। अब यूनिवर्सल पीडीएस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे बहुत से भी लोग थे जिसको राशन कार्ड की पात्रता नहीं थी या फिर जिसको लाभ नहीं मिलता था उससे। तो जिन ऐसे जो लोग बच गए थे जिनको उस कैटेगरी में नहीं आते थे कि किसी भी कैटेगरी में उनको लाभ मिले, जितने लोग बचे थे उनको इस कैटेगरी में लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाया गया। राज्य के सभी परिवार को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु, मतलब सबको जो बच गए थे उसको भी इसमें लाने हेतु, है ना, राज्य के सभी परिवार को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस मतलब यूनिवर्सल पीडीएस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती याद रखेंगे, 2019 मतलब हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। सार्वभौम पीडीएस के तहत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न प्राप्यता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी कर, अभी तक अगर हम बात करें तो सामान्य परिवार के लिए कोई बात नहीं किया गया था। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य परिवारों को भी राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न की प्राप्यता सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य परिवार, चाहे वो टैक्स पेयर हो या फिर नॉन टैक्स पेयर हो, मतलब आयकर दाता हो या गैर आयकर दाता हो, इनको भी खाद्यान्न पात्रता होगी। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत 78, लेकिन सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत 98 जनसंख्या को कवर किया गया है। तो इतना ही याद रखेंगे इस चार्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला है राशन कार्ड। राशन कार्ड मैंने आपको बताया था, तो टोटल याद रखेंगे 67.11 लाख, है ना, 67.11 लाख टोटल राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में जारी किया गया। अब इसमें अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या, प्राथमिकता राशन कार्ड की संख्या अलग से ऐसे पूछ दे जाए तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान देखेंगे कि प्राथमिकता राशन कार्ड की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, 43 लाख सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम है अन्नपूर्णा राशन कार्ड, सबसे कम 6109। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा राशन कार्ड है या सबसे कम कौन सा राशन कार्ड है, तो आप याद रखेंगे प्राथमिकता शब्द में प्रथम है, तो प्रथम ही सबसे ज़्यादा है और अन्नपूर्णा राशन कार्ड सबसे कम है, ठीक है। अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या 14,02,812, प्राथमिकता राशन कार्ड 43,862, एकल निराश्रित राशन कार्ड 38,620, निःशक्त जन राशन कार्ड 10,513, सामान्य श्रेणी राशन कार्ड 9,44,702। नवंबर 2020-21 तक कितना आवंटन किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ। ये चार्ट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सामग्रियों का आवंटन टन में दिया गया है कि कितना चावल बांटा गया, कितना शक्कर बांटा गया। तो यहाँ पे आवंटन है 2020-21 के हिसाब से। तो चावल का यहाँ पे देखेंगे 17 लाख टन में है ये, है ना, 17,12,228 है। शक्कर का 45,208, नमक का 63,933, चना का 19,927। तो सबसे ज़्यादा क्या बांटा जाता है? सबसे ज़्यादा चावल ही बांटा जाता है। अगला टॉपिक है कृषि उपजों का समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य पहले देखते हैं कि कौन जारी करता है। समर्थन मूल्य इम्पोर्टेंट होता है, पूछ दिया जाता है कि समर्थन मूल्य कौन जारी करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मुख्य आयोग, कृषि उपज एवं मुख्य आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग एक संस्था है जो बताता है, जो सिफारिश करता है कि समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए। उसके आधार पर भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट समर्थन मूल्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार नहीं जारी कर सकता, कोई भी स्टेट सरकार नहीं जारी करता, गवर्नमेंट जारी करता है, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ये लाइन पे पूरा मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि अब क्या बोल रहा है। तथा मक्का का धान उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। ये जो लाइन है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सहकारी समितियों के माध्यम से
पंजीकृत किसानों से, किसी से भी आप नहीं खरीद सकते धान, पंजीकृत होना चाहिए। कितना ज़मीन है, कितना रकबा है, उसके हिसाब से पर रकबा आप कितना बेच सकते हैं, इस तरीके से पंजीकरण होता है ना। तो पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। तो एक फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का कि धान का उपार्जन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ना हो तो आप मार्कफेड याद रखेंगे, इसी का नाम है शॉर्टकट में मार्कफेड हम कहते हैं। धान की खरीदी, धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ में कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ या मार्कफेड। मक्के की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। तो धान और मक्का ये जो दो फसल है, इसका आप न्यूनतम समर्थन मूल्य, कितना टन खरीदा गया और कौन कौन खरीदता है, उपार्जन केंद्र कितना, ये सब याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक चला। धान की खरीदी जो है 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक किया गया तथा मक्के की खरीदी 31 मई 2021 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के हिसाब से ये तालिका दिया गया है। धान सामान्य धान ग्रेड ए का मैंने पहले ही बता दिया था, 2020-21 के हिसाब से आप याद रखेंगे 1868, और सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना 20 रुपये ही ज़्यादा है, 1888 ग्रेड ए का। अब यहाँ पे मक्का का याद रख लेना, मक्का का यहाँ पे दिया हुआ है 1850, है ना। इसमें 1800 है, इसमें भी 1800 है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन सबका यहाँ पे दिया हुआ है। सोयाबीन का 3880, सूर्यमुखी का 5885, मूंग का 7196 रुपये, मूंगफली का 5275 रुपये, उड़द का 6000 रुपये, अरहर का भी 6000 रुपये, रागी का 3295। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धान का होता है और मक्का का होता है। तो मक्का का आप याद रखेंगे 1850 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य है। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, ये टॉपिक है अगला। 2007-08 से धान खरीदी का जो है समस्त व्यवस्था कंप्यूटरीकृत किया गया है। कब से? 2007-08 से। वर्तमान में 2310 धान खरीदी केंद्रों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से धान खरीदी का कार्य किया जाता है। इस वर्ष 21.48 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। कितने किसानों ने? 21.48 लाख किसानों ने। राशन कार्ड के आधार पर जनवरी 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा राशन सामग्री आवंटन किया जा रहा है। 2008 जनवरी से किया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। फिर एक टॉपिक है चावल उत्सव। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कि चावल उत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुआ? तो फरवरी 2008 आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया। फरवरी 2008 याद रखेंगे। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित हैं, ऐसे गांव जहां पे उचित मूल्य की दुकानें संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, संचालित ऐसे गांव जहां पे उचित मूल्य की दुकानें संचालित लेकिन जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद लगने वाला प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक महीने के 6 तारीख के बाद जो भी हाट बाजार लगेगा उस दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसे जगह जहाँ पे साप्ताहिक हाट लगता है और जहाँ पे नहीं लगता वहाँ पे प्रत्येक माह के 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन का प्रावधान है। तो 6 और 7 तारीख प्रत्येक महीने का आप याद रखेंगे। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशन कार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। अब शुरुआत कब से हुआ, ये जो डेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फरवरी 2008। उसके बाद अगला टॉपिक है जो है वो है कॉल सेंटर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होता है इसका मतलब, तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से, ये फरवरी 2008 से आया, ये जनवरी 2008 से आया, जनवरी 2008 की डेट इंपॉर्टेंट है, से कॉल सेंटर संचालित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 1667-1967 एवं 1800-233 और 36
1967 इस तरह से ये टोल फ्री नंबर है, आप याद रख सकते हैं। 1967 आप याद रखेंगे कॉल सेंटर का 1967। इसके माध्यम से कोई भी अगर आपका शिकायत है, नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत वगैरह भी दर्ज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जन भागीदारी वेबसाइट। जन भागीदारी वेबसाइट, इसका वेबसाइट का जो साइट है वो एक बार हम देख लेते हैं। खाद्य.cg.nic.in है ना, /citizen भी है, citizen home.aspx, लेकिन वो सब डोमेन हो गया। यहाँ से आप याद रखेंगे खाद्य.cg.nic.in है ना। राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ईमेल के माध्यम से विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इसके माध्यम से इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा SMS के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। मतलब आपको SMS से, ईमेल से जानकारी मिल जाएगी। शिकायत भी आप कर सकते हैं जन भागीदारी वेबसाइट के माध्यम से। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।